ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले आता है और इसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु और शिव के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही पवित्र है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का पूजन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाता है। दोनों का ही संबंध वैकुंठ चतुर्दशी से बहुत ही गहरा है। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। वाराणसी में अधिकांश मंदिर वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं और वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल में भगवान विष्णु तथा भोलेनाथ की पूजा यानी कि मध्य रात्रि में भगवान की पूजा की जाती है। तो साल 2023 में वैकुंठ चतुर्दशी का यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, और व्रत नहीं भी अगर रखते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आज के दिन आपको अवश्य कर लेना है, ताकि आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो सके। दोस्तों, कहते हैं कि धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख चाहिए तो वैकुंठ चतुर्दशी पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर ही शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दिया था, जिसे सर्व शक्तिशाली हथियार माना जाता है। यह हरिहर के मिलन का दिन है। इस दिन खास विधि से भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो लोग 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी के पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करते हुए श्री हरि की पूजा करें। इससे धन लाभ होता है, घर में बरकत आती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सुख समृद्धि चली गई है तो वैकुंठ चतुर्दशी पर एक पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, एक चांदी का कोई भी सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर भगवान विष्णु के पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के समक्ष रखें। विधिवत तरीके से भगवान की पूजा आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर पूजा आराधना पूर्ण होने के बाद अगले दिन इस पीले रंग के कपड़े में जो आपने इस हल्दी और कौड़ी इत्यादि रखे हैं, सिक्का वगैरह रखा है, इसे पोटली के समान बांध कर घर के मंदिर में ही रखा रहने दें। इसमें प्रतिदिन धूप दीप इत्यादि दिखाते रहें, इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको भगवान विष्णु संग भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। तथा आज के दिन विशेष विधि से कौन सा वो बहुत ज़रूरी कार्य है जो आपको आज के दिन अवश्य करना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि साल 2023 में वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत या फिर पूजन किस दिन करना है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके बाद बात करेंगे कि आपको हरिहर मिलन किस प्रकार से कराना है और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इसे किस प्रकार से करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा, जो कि 26 नवंबर को रविवार के दिन दोपहर 3:53 पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा है वह निशिता काल में की जाती है और चतुर्दशी तिथि के अंतर्गत निशिता काल हमें 25 नवंबर को दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार हम सभी 25 नवंबर दिन शनिवार को वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाने वाले हैं। जो भी दीपदान उपाय इत्यादि आपको करना है, हरिहर मिलन इत्यादि सब आपको आज ही के दिन कर लेना है। निशिता काल में जो पूजन किया जाएगा, उस पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार से है। निशिता काल पूजा मुहूर्त रात 11:41 से प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 12:35 तक रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रवि योग दोपहर में 2:56 से अगले दिन सुबह 6:52
52 मिनट तक रहेगा। रवि योग में किए गए पूजा पाठ इत्यादि का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस बार की वैकुंठ चतुर्दशी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आप चाहे व्रत करें ना करें और कुछ करें ना करें, आज के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, हरिहर मिलन अवश्य कराएं। देखिए, हरि के आराध्य हैं हर और हर के आराध्य हैं हरि। हर अर्थात भगवान शिव और हरि अर्थात भगवान विष्णु। दोनों, यदि कोई सोच ले कि हम शिव की पूजा नहीं करके केवल विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और हमें सुख की अनुभूति हो जाएगी या फिर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो यह असंभव है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव को छोड़कर केवल मुझे भजता है वह मुझे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं कर सकता जब तक भगवान शिव की आराधना ना की जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी पूजा पाठ, जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें भगवान भोलेनाथ का नाम अवश्य लिया जाता है। तो आपको आज के दिन दोनों ही देवता की पूजा करनी है। अब आपको करना क्या है, वैकुंठ चतुर्दशी जो कि इस बार 25 नवंबर को है, आप आज के दिन एक बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। खूब सुंदर से भगवान का पूजन करें, दूध से अभिषेक करें, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करने के बाद भगवान का श्रृंगार करें और एक बेलपत्री भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करें अपनी मनोकामना कहकर। इसके बाद यदि घर में शालिग्राम भगवान है या फिर भगवान विष्णु का कोई विग्रह है और नहीं तो लड्डू गोपाल जी है अगर, तो उनको भी आप बिल्कुल जैसा हम आपको बोल रहे हैं इसी प्रकार से कीजिएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा, सुंदर से श्रृंगार कीजिएगा, तुलसी दल अर्पित करें। अर्पित करने के बाद देखिए, ये काम आपको वैकुंठ चतुर्दशी तिथि का आरंभ होने के बाद ही करना है। अगर आप शाम के वक्त, जैसे वैकुंठ चतुर्दशी का आरंभ हो रहा है तो शाम के वक्त आप दीपदान इत्यादि करेंगे ही, उसी समय आप सुंदर से मुँह हाथ धोकर या फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, इस विधि से पूजा कर लें। और नहीं तो आप प्रातःकाल ही ये जो हमने विधि बताई है पूजा करके बेलपत्री भगवान को अर्पित करें और एक तुलसी दल लड्डू गोपाल जी को या फिर विष्णु भगवान को अर्पित करें। इसके बाद इसे यूं ही रखे रहने दें। शाम के वक्त जब वैकुंठ चतुर्दशी लग जाती है, प्रदोष काल में 14 दीपक लगाएं। आज के दिन 14 दीपदान का विधान है, तो 14 दीपक लगाएं। एक दीपक आप भगवान के मंदिर में रख दीजिएगा, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, एक तुलसी जी के नीचे, एक घर के आसपास यदि कोई नदी या जलाशय है वहाँ पर, एक क्योंकि शनिवार है तो एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, एक किसी मंदिर, अगर भगवान का कोई मंदिर है आसपास वहाँ जाकर लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। इसके बाद जो भी दीपक रह जाते हैं इनमें से एक दीपक घर में जो जल का घड़ा है वहाँ रख दीजिएगा और बाकी के जो दीपक बच जाते हैं इनको आपको घर के बाहर लाइन से लगा देना है। इस प्रकार से 14 दीपक आज के दिन जरूर लगाएं और यह दीपक आपको अंधकार होने के बाद लगाना है। इसके बाद अब आप क्या करें, रात के 12 बजे जो आपने बेलपत्री भगवान शिव को अर्पित किया था वह बेलपत्री वहाँ से उठाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर लड्डू गोपाल जी को या फिर विष्णु भगवान को आप यह बेलपत्री अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर दें। और जो विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल चढ़ाया था आपने, इसे उठाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव के शिवलिंग पर यह तुलसी दल अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर दें। मात्र पूरे साल भर में यही एक दिन है जब तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको हरिहर मिलन करवाना है। ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा, चाहे आप भगवान शिव के भक्त हों या विष्णु के भक्त हों। ये कार्य शिव और विष्णु दोनों के ही भक्तों को आज के दिन अवश्य करना चाहिए और 14 दीपदान आज के दिन अवश्य करें। अब कार्तिक मास समापन की ओर है और इस पावन अवसर का आप अवश्य लाभ उठाएं जो हमें वैकुंठ चतुर्दशी पर प्राप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।